नमस्कार। तो दिल्ली आज आप में हो गई है केजरीवाल सुनामी की एक तरह से चर्चा झाड़ू चल गई है, पूरी दिल्ली में झाड़ू चल गई है, जिसमें कांग्रेस का तो सफाया हो ही गया है और बीजेपी भी अभी 3 सीटों पर बताया जा रहा है आगे चल रही है। किरण बेदी हार गई है, निधि सीएम उम्मीदवार बीजेपी की वो हार गई है और ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका। धन्यवाद। आपने वोट किया या नहीं किया मुझे उसका मतलब, लेकिन आप हमारे लिए जागे रहे और वो जानते थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हूँ, लेकिन वो जागते रहे और इज्जत मान दिया। वोट किया नहीं किया मैं फिर से कहती हूँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे मेरी दिल्ली, हमारी दिल्ली आज वर्ल्ड क्लास सिटी बन के दिखाए, क्योंकि यही है मोदी जी का सपना, यही है लीडरशिप का दृढ़ निश्चय कि वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि अब अरविंद केजरीवाल जी वह उनके नेतृत्व में और उनकी पार्टी अब दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी देगी। ये जो अर्बन रिच और अर्बन पुअर का गैप खत्म करेगी और अर्बन पुअर को अब मकान देगी, खूब मकान देगी, स्कूल देगी, चिकित्सा देगी, काम देगी, पानी देगी, बिजली देगी, सफाई देगी। बहुत गंदगी देखी मैंने, बहुत गंदगी देखी साथियों। मैं कह ही रही थी, मैं अभी तक आपको इसलिए वेट कराया कि मैं वेट करना चाहती थी कि कृष्णनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी रिजल्ट आ जाए। मैं कृष्णनगर की कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे लिए वोट किया, लेकिन उन्होंने मुझे कबूल नहीं किया। मैं धन्यवाद करती हूँ उसका भी, क्योंकि मैं कल ही कह रही थी कार्यकर्ताओं के धन्यवाद में कि कृष्णनगर अगर मैं जीत के आती हूँ तो पहला महीना तो मुझे कृष्णनगर की सिर्फ सफाई करनी पड़ेगी, स्वच्छ अभियान चलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कोई बगीचा नहीं है बच्चों के खेलने के लिए, कोई बगीचा नहीं है सफाई का जिसमें बच्चे खेल सके, कोई मुझे झुग्गी साफ नहीं मिली, कोई एरिया सिवाय कुछ लिमिटेड एरिया जहाँ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, कुछ कॉलोनीज है, रेस्ट वर ऑल डर्टी। मैं हैरान हूँ कि लोग क्या क्या करते होंगे अपनी तंदुरुस्ती से। तो साथियों मैं कृष्णनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी धन्यवाद करती हूँ। हर एक कार्यक्रम मुझे बोलने दीजिए, शायद आखिरी बार मुझे इस प्रकार ऐसे सुन रहे हो, तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं उनको कह चुकी थी कि तुमको भी काम करना पड़ेगा, नागरिकता की जिम्मेवारी अब आपको भी निभानी पड़ेगी। मैं एक मॉडल लाने वाली थी, कृष्णनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक मॉडल लाने वाली थी, मॉडल ऑफ कम्युनिटी सर्विस, किस तरीके से हर कॉलोनी को अडॉप्ट किया जा सकता है और हम लोग कंपनीज और CSR को लाके पहले सफाई अभियान करें, क्योंकि गंदगी में तरक्की कैसे हो सकती है, कीचड़ में तरक्की कैसे हो सकती है, मक्खियां पैदा होंगी, तरक्की नहीं होगी, तंदुरुस्ती नहीं होगी। तो मैं ये उनका भी धन्यवाद करती हूँ। और फिर प्लीज आई एम अ डिफीटेड कैंडिडेट टुडे। जो जीते हैं उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को चलाना। मैं दूसरे के काम में दखलंदाजी नहीं कर सकता, तो मैं ये कहना चाहती हूँ अब मैं अरविंद का धन्यवाद, अरविंद को मुबारक देती हूँ। कंग्रेचुलेशंस टू अरविंद केजरीवाल एंड द एंटायर आप पार्टी that they have done exceedingly well. मैंने ट्वीट भी किया है, फुल मार्क्स टू अरविंद केजरीवाल एंड हिज टीम। ये पूरे नंबर वाली बात है, पूरे नंबर मैंने इसलिए कहा उसने पूरे नंबर लिए, लेकिन मैं आपको अरविंद के बारे और आपके बारे ये कहूंगी कि ये अरविंद का 1-2 साल का नहीं काम, ये जो अर्बन पुअर तक पहुंचे हैं ये 5 साल की मेहनत है अरविंद की, 5 साल की मेहनत है। क्योंकि जब हमने अक्टूबर में अन्ना हजारे का मूवमेंट शुरू किया था, आम व्यक्ति तक हम जुड़ चुके थे। ये 5 साल का उसका एक दिन का अनथक काम है, अनथक, और वो अर्बन पुअर तक जा चुका था। क्योंकि जब हमने उस वक्त आवाज लगाई थी लोकपाल के लिए, स्ट्रॉन्ग लोकपाल के लिए, यही व्यक्ति आकर बिना कुछ बुलाए ये उमड़ के आ रहे थे। सो अरविंद की जो आज जीत हुई है उसकी 5 साल की अनथक और उसके कार्यकर्ताओं की अनथक मदद है, क्योंकि ये कैंपेन शुरू हुई थी अक्टूबर 2010 में, आज है फरवरी 2015। सो 4.5 साल की मेहनत है। उसकी बुनियाद जब रखी गई थी उस वक्त ये थी ये अर्बन पुअर के साथ जुड़ा, क्योंकि अर्बन पुअर सबसे ज्यादा नुकसान होता है उसको जब गरीबी आती है, जब ये करप्शन आती है, सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उसके स्कूल खिंचते हैं, उसकी चिकित्सा जाती है, उसकी सड़क लुटती है, उसके यहाँ सफाई नहीं होती है, उसकी महिला इसमें सिक्योरिटी गड़बड़ होती है, क्योंकि जहाँ करप्शन होती है सारा सिस्टम टूट जाता है और वही पैसा गरीब का अमीर के पास ज्यादा जाता है, अमीर अमीर होता जाता है, उसकी सड़कें डबल कारपेट होती है और गरीब के लिए सड़क भी नहीं बचती। तो करप्शन का सबसे ज्यादा नुकसान ये अर्बन पुअर को है। तो जब हमने एंटी करप्शन मूवमेंट हमने उठाई थी
तब ये अर्बन पुअर हमसे ज्यादा जुड़ा था, क्योंकि वो समझता था उसका नुकसान है। तो इसलिए वोट हो गया। मुझे पूरा विश्वास है कि अब अरविंद की लीडरशिप, अरविंद की टीम अब दिल्ली को, खासकर गरीब को, खासकर अर्बन पुअर को वो सारी सुविधाएं दे जो उसने प्रॉमिस किया, और जल्दी से जल्दी दे, क्योंकि दिल्ली में बड़ी चीजों की कमी है। 16 साल की डेप्रेवेशन है। और मैं बार बार आपको मीडिया में भी कहती थी कि जो भी जीत के आएगा दिल्ली में, मैं जीत के आऊं या ऑपोजिशन, 24 घंटे नहीं होगा एक दिन में, उसको 2400 घंटे बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जबरदस्त कमी है। उसके पास दिल्ली में साधनों की भी कमी है। हमको कैसे साधन जुटाने हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कन्फ्रंटेशन अप्रोच नहीं चलेगी, स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन अप्रोच चलेगी, धरने की नींव से नहीं चलेगी, अब गवर्नेंस से चलेगी, क्योंकि अब हर व्यक्ति वेट करेगा कि अब मुझे क्या मिला। नौजवान मांगेगा काम, नौजवान मांगेगा ट्रेनिंग, महिला मांगेगी सुरक्षा, महिला मांगेगी चिकित्सा, हर बच्चा मांगेगा अच्छा स्कूल, बच्चा मांगेगा पूरे टीचर्स, और वो सफाई मांगेगा, मैं समझती हूँ, और विकास मांगेगा। अब किस और कितनी जल्दी। और मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगी कि आप दिल्ली में और इंक्रोचमेंट बंद कर देना। दिल्ली में अब इंक्रोचमेंट बंद कर देना। हर जो बस चुका है उसका पूरा सर्वे डिक्लेयर करें। आज डिक्लेयर करें कितने करोड़ बस चुके हैं इन झुग्गियों में जहां उनके मकान बनने हैं। कम से कम उसका नंबर और देकर ना जाए। 5 साल बाद जब अपनी सरकार जाए तो कम से कम ये ना कहे, मान लीजिए 10 करोड़ झुग्गियां हैं तो मैं 15 करोड़ छोड़ के जा रहा हूँ, आज से नई झुग्गी बंद। जब तक हम आज से नई झुग्गी बंद नहीं करेंगे, कहां से विकास के लाएंगे। तो इसलिए जिनके पास है, इसका मतलब मैं कह रही हूँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का, इलेक्टेड लोकल एमएलएस का, लोकल पुलिस का जिम्मेवारी बनती है कि अब नई एनक्रोचमेंट ना आए। कम से कम जो जमीन बची है उसको तो बचा लो, क्योंकि उधर स्कूल बनने हैं, हॉस्पिटल्स बनने हैं, कार्यालय बनने हैं, बहुत कुछ इंडस्ट्री लगनी, विकास होना है। तो मैं यही कहूंगी, अब आज की सरकार का, जब नई सरकार आएगी, इमीडिएटली विद इन अ मंथ डिक्लेयर करे कितनी झुग्गियां हैं और कितनी जमीन है। इसको मैपिंग कर ली जाए, इसकी मूवी खींच ली जाए, ताकि और इंक्रोचमेंट ना शुरू हो। ये ना हो एक तरफ झुग्गी के मकान बनते जाए और दूसरी तरफ और झुग्गियां तैयार होती जाएं, और फिर नई सरकार के लिए, चाहे उन्हीं की सरकार आए या दूसरी सरकार, उनके लिए एक नई चुनौती छोड़ के जाए। मैं समझती हूँ ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। Ma'am, why do you think you lost? I have not lost. The BJP? I haven't lost. Why has the BJP As lost? I said, I haven't lost. Okay, why do you think the BJP has I think lost? let the BJP introspect. They are a very interesting national cadre-based party, and they will assess for themselves. But you are in the BJP, you're the leader of the BJP. Sure, campaign. but they haven't done the... Can I just answer one question? And don't cut me through. The point is, I haven't lost. I gave it all my best. I would lose if I wouldn't give anything my best. 2, if BJP as a party is lost, BJP will do its reflection, and I'm sure at some stage you will understand and get to know why the BJP lost. And I'm an integral part of the BJP. You'll get to know. Second question. क्या ये नरेंद्र मोदी की हार मानी जाए, क्योंकि आप कह रही हैं कि आप हार नहीं मानी है, तो आपने अपना मैच दिया। नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं थे। ऐसे बैठ जाओ यार। दीदी आप सही से बैठ जाओ। सही से बैठ जाओ। अदिति हटो यार। ओ यार स्टिल तो आ जाओ। क्या है? इस तरीके की इसको एक्सप्लेन करो। मैंने कहा मैं बीजेपी का मेंबर हूं और कहा इंट्रोस्पेक्शन के लिए आपको उस वक्त मिलेगा। इस तरीके की हारी हुई कॉन्फ्रेंस आप क्या चाहते हैं? मैं क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? कोई प्रमाण सर्टिफिकेट? I already said. How many times do I tell you? Please relax. चल रहा है भाई। नरेंद्र मोदी चूंकि देश के चल रहा है अभी। लाइव है। रैली की थी। नहीं, आप कुछ कह रहे थे। केजरीवाल वर्सेस मोदी का ये इलेक्शन हुआ था, फिर उसमें बेदी आई थी। हाँ, तो क्या इसको रेफरेंडम माना इसी जाए? का जवाब मैं दे रही थी कि प्रधानमंत्री जी चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट नहीं थे।
चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं थे। चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट तो सिर्फ मैं थी, इसलिए मैं शुरू से कह रही हूँ कि जिम्मेवारी मैं लूंगी और मैंने ले ली, और इसीलिए पहले से क्षमा मांगी कि मैं क्षमा मांगती हूँ। जिस तरीके का विश्वास आपने मुझ पर डाला, मैं उस विश्वास के काबिल नहीं कर पाई। आप तो 20 दिन पहले ही आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स हैव वन क्वेश्चन। एक मिनट, इसी का यार मौसम कहाँ चला गया आप तो 20 दिन पहले ही चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनी थी। नरेंद्र मोदी सरकार पिछले 8 महीने से काम कर रही थी और जो भी ऐड दिए गए थे उसमें नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज के आधार पर वो विकास के साथ जोड़ने के लिए थे, वो दिल्ली को विकास के साथ जोड़ने के लिए इसलिए वो दिया गया था। दिल्ली वाला समझे कि ये विकास की तरफ जाना है तो तुरंत भागेंगे, हम भागेंगे तुरंत। जब एक पार्टी का और दूसरी पार्टी का तालमेल होता है तो स्पीड बहुत फास्टर होती है, क्योंकि आप क्या तालमेल बेटर है। मैं उस एंगल से बैटरी देख लो, बैटरी में चलिए। As I told you, I have already informed that let the BJP do its introspection and we in the party will do, and I'm sure at some stage you'll get to know what are the areas which were acting. But I told you there was a very big divide between the urban poor and the urban rich. When you have a landslide election, when you have a landslide, दिल्ली को समर्पित रहेंगी, अटैचमेंट दिल्ली को मैं लेकिन अब जिस तरीके से नतीजे आए, आप बोल रहे हैं लोगों ने नहीं कबूला, कहीं ना कहीं इस बात का मलाल होता है। नहीं, मैं बहुत एक दिन करके रहती। आई एम वन डे एट टाइम। मैं कल नहीं रहती, परसों के लिए काम करती हूँ। परसों क्या होगा मुझे नहीं मालूम। मैं वर्तमान में रहती हूँ, ये मेरी पर्सनल ट्रेनिंग है और मेरी पुलिसिंग की ट्रेनिंग ये सिखाती है कि वर्तमान में रहो, फोकस रहो, कंसंट्रेशन रहो, ताकि आप मध्य से हटो नहीं। फोकस है, पुलिसिंग इज ऑल व्हाट इज बिफोर यू। Policing is not what will come tomorrow. Policing is, that is why I remain very focused. आज मेरा इस वक्त का दिन यही आपको मैं एक्सप्लेन करूं जो आप क्वेश्चंस पूछ do you regret the decision? I never regret my decision. I never regret my decision. Every choice is my responsibility, and that's the last thing I do. In any one of my interviews, in any interviews में पूछ लो, कभी मैंने कुछ चीज रिग्रेट किया? मैंने हमेशा कहा है मैं सिर्फ धन्यवाद देती हूँ। I never regret. मैंने आपको बोला हार का कारण आपको बता दूं। BJP made a huge mistake by being overconfident that by getting you in at the last minute, making the groundwork possible only at the last minute, it was an overconfidence. I think that analysis will show. That analysis will show you. क्या और पहले The analysis will show you. Do you agree with that analysis that you should have been brought in earlier? You were brought in too late for the BJP to really gain from your presence. What could have been and what could not have been, that time alone will tell. किरण जी, काडर का समर्थन नहीं मिला, बीजेपी का जो काडर है ये मैं नहीं विश्वास करती कि काडर का समर्थन नहीं मिला। ऐसी बात नहीं है, मुझे काडर का समर्थन मिला, असंतोष था आपको लेकर। मुझे काडर का पूरा समर्थन मिला। मैं ये नहीं कह सकती क्योंकि उन्होंने जी जान लगाई। मैंने देखा उनको जी जान